हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं। हम दूसरों से अधिक गुणवान हैं, हम दूसरों से अधिक धर्मवान हैं और हम दूसरों से अधिक व्यवहारवान, कर्मवान हैं। ऐसी गलत धारणाएं हमारे जीवन को अलग प्रकार से भ्रमित कर देती हैं, जिसके कारण हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं, हमारे अपने हमसे मतभेद करने लगते हैं, हमारे अपने हमसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त होकर के तमाम सारे दोषों से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपके अपने आपसे रूठें, और ऐसी कोई सी भी स्थिति उत्पन्न ना करें जिसके कारण आपके कारण किसी दूसरे मनुष्य को किसी प्रकार से कोई भी क्षति, कोई भी दुख ना पहुँचे। तो अगर ये व्रत का आप पालन करेंगे, इस व्रत के साथ में आप चलेंगे, तो सुनिश्चित ईश्वर की तरफ से आपको सहायता मिलेगी और आप धर्म में चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे, अर्थात उसके लायक आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, हमें तो केवल अपने हिसाब से ही चलना है, हमारा अपना जीवन है, तो उसके विचार भी हमारे अपने हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप ना ही तो इस जन्म में कुछ कर पाएंगे और ना ही आगे के जन्मों में कुछ करने योग्य बचेंगे, क्योंकि आपको मिला हुआ ये जीवन बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही कर्म सिद्धांतों का पालन करने वाला है। लेकिन यही कर्म सिद्धांत जब दूसरे के विरोध में, दूसरे के हिंसात्मक कर्म में और दूसरों के प्रति द्वेषभाव, कलेश और लोभ में व्यतीत होते हैं, तब हमारी जो वृत्ति हो जाती है, हमारा जो मन हो जाता है, हमारा जो चित्त हो जाता है, वो राक्षस प्रवृत्ति को धारण करने वाला बन जाता है, जिससे हम कोई भी आध्यात्मिक मूल शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मूल शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा, खुद से कुछ अलग करना होगा, अपने आप से कुछ अलग करना होगा, परिवार वाले जो कर रहे हैं उनसे भी कुछ अलग करना होगा। आपके परिवार में, आपके कुल में कोई भी पूजा पद्धति चल रही है, कोई भी नियम चल रहा है, तो उसका यथार्थ पालन करने के साथ ही आप कोई भी मुद्रा, भक्ति या योग साधना करें। लेकिन अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी साधना ऐसी नहीं चल रही है जो आपकी प्राचीन नहीं, जो आपके कुल की नहीं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी साधना ऐसी चल रही है जो आपके कुल से लगातार चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो किसी भी नई साधना को संपन्न करने के लिए उस साधना को ना रोकें, उस साधना के साथ ही वे साधना संपन्न करें। यही एक विधि उपाय होता है, जिसके कारण हमारी स्थिति नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से चलेगी। कोई भी किसी प्रकार की समस्या हमें घर नहीं करेंगी। लेकिन हम यहाँ पर गलतियाँ ये करते हैं कि जो हमारी प्राचीन, हमारी जो पद्धति है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई, जो सिद्धांत, जो पूजा पद्धति हमें पूर्वजों के द्वारा प्रदान की गई, उसको छोड़ करके एक नई पद्धति पे चलना आरंभ कर देते हैं। कुछ समय तक वो नई पद्धति आपको लाभ प्रदान करने लगती है। लाभ प्रदान करते के साथ ही आप ये सोचते हैं कि अरे, ये तो हमारा जीवन पूरी तरीके से बदलने लगा और हम पहले क्या थे और अब क्या होने लगे। लेकिन साथ में वही पद्धति जब कीलित हो जाती है, तब आप पहले की जैसी स्थिति से और ज़्यादा गिर जाते हैं। यही बहुत सारे मनुष्यों के लिए, बहुत सारे स्त्रियों के लिए ये मुख्य कारण रहता है परेशानियों का, घर में आपत्तियों का, कलेश का, व्यापार घटने का और बहुत सी चीज़ों का, जिसमें उन्हें नुकसान पे नुकसान होता रहता है। घर में बीमारियां लगी रहती हैं, किसी प्रकार की कोई संतुष्टि उन्हें नहीं मिल पाती। फिर चाहे वो अपनी पुरानी पद्धति पे क्यों ना लौटकर आ जाएं, वैसा स्वभाव, वैसा श्रद्धा और वैसा विश्वास वहाँ ना होने के कारण वो पद्धति भी उनके हाथ से निकल जाती है, जिसके कारण वे ना इधर के रहते हैं ना ही उधर के रहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, ये एक मूल रहस्य है जो अब के वर्तमान में बहुत सारे मनुष्य इसका पालन कर रहे हैं और पालन करते के साथ ही परेशान भी हो रहे हैं और सर्वनाश की तरफ भी जा रहे हैं। इसमें उन्हें बहुत बड़ा पितृदोष की समस्या आ रही है, पितृदोष उन्हें लग रहा है, देव दोष उन्हें लग रहा है और
परिवार का भी दोष उन्हें लग रहा है। कई सारे दोष उन्हें लग जाते हैं एक पूजा पद्धति को बंद करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई एक ऐसी पूजा पद्धति चल रही है जो तामसिक है, तमोगुणों को धारण करने वाली है, जो तमोगुणों को धारण करके जैसे बलि देते हैं, बकरी की बलि दे दी, किसी और की बलि दे दी, उसके बाद में इसको प्रसाद मान करके भक्षण करते हैं, तो ऐसी पद्धति अगर कोई आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है तो उस पद्धति को तुरंत बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उस पद्धति को बंद करने से आपको कोई नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने का है, क्योंकि कोई भी देव किसी भी प्रकार की कोई भी बलि नहीं लेता है। देवताओं का अर्थ ही ये होता है कि उन्हें जीवन प्रदान करना, उन्हें मारने का कोई अधिकार आपको नहीं है। देवता भी इसी सिद्धांत के अनुसार ही चलते हैं। उनका कार्य है जीवन प्रदान करने का, उनका कार्य है पालन करने का, और उनका कार्य है उत्पत्ति करने का। उनका कार्य ये नहीं है कि वे किसी भी प्राणी मात्र को अपने कारण बस मृत्युदंड प्रदान करें या बलि प्रदान करें, बलि से वे खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से खंडित है और हमारे धर्म के विरोध में है। तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी तामसिक पूजा हो रही है तो बखूबी उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में सात्विक पूजा विधान चल रहा है, किसी देवता का चल रहा है, किसी देवी का चल रहा है या आपकी कुल देवी का चल रहा है, तब आपको विधिवत तरीके से उनसे क्षमा मांग करके, प्रार्थना करके उनकी भक्ति को पुनः शुभारंभ कीजिए, और उसके साथ ही आपको जो शैली मिली है अलग साधना की, उसको संपन्न कीजिए। अगर आप दोनों को ही संपन्न करेंगे तब आपका कल्याण सुनिश्चित है और किसी भी प्रकार से कोई भी हानि आपको नहीं होने की है। अब आप कहेंगे कि हमने दोनों ही शैलियों को करा है, अपनी कुल देवी की भी पूजा की है और साथ में अपनी अलग हटकर भी पूजा करी है, तब भी हमें तमाम सारी बाधाओं से मुक्ति नहीं मिल पाई। हम वैसे की वैसे ही रहे और हमारी स्थिति और गिर गई, हम कर्ज में और ज़्यादा डूब गए। तब आपने कोई ना कोई ऐसी गलती अवश्य की होगी जिसके कारण आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब कभी हम कोई साधना करते हैं, साधना करने से पहले हमें संकल्प लेने होते हैं और उससे भी पहले हमें विचार बनाना होता है कि हमें ये साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सी साधनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नकारात्मक फल की प्राप्ति करा देती हैं, लेकिन हम ये सोचकर करते हैं कि वे साधना हमें सकारात्मक फल प्रदान करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं। लेकिन जब कभी हम अपनी कुलदेवी की साधना करें, कुलदेव की साधना करें या अपने गुरुजी की साधना करें, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहे हैं देव, उनकी साधना करें, तो उस साधना को करते हुए हमारे मन में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, विश्वास में कमी होती है और श्रद्धा में कमी हो जाती है, जिसके कारण वे देव रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको उनसे क्षमा याचना करके करना होगा और साधना को अलग अलग करना होगा। जैसे आपको कुलदेव की साधना, अगर आपकी अपनी प्राचीन कोई साधना है तो उसको आप कर रहे हैं तो उसको सुबह में कीजिएगा या उसको शाम में कीजिएगा, दोनों को साथ में नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें और दोनों में ही श्रद्धा विश्वास आपका सम रहना चाहिए। 19-20 का अंतर तो चल जाता है, लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क में कुंठा भर करके, आलस्य भर करके, प्रमाद भर करके, चित्त में तमाम सारी प्रक्रियाओं को भर करके पूजा संपन्न करेंगे, भक्ति संपन्न करेंगे, तब सुनिश्चित देवता रुष्ट होंगे और वो आपको ठीक प्रकार से उसका फल प्राप्त नहीं होने देंगे। तो ये विज्ञान है, ये विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शास्त्रों में लिखित है। कहीं कहीं इसकी बहुत सारे महर्षि जन, बहुत सारे कथावाचक इसकी जो है बोलते हैं इसके विषय में कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं वो भी गलती कर देते हैं, पूर्ण रूप से पूर्ण बात हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बना करके दी है ताकि आप कोई भी अगर एक ऐसी साधना कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, और मैं अभी आपको जो मुद्राओं की साधना दे रहा हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि आप कहीं ऐसा ना करें कि उस साधना को बंद कर दें और हमारी इस साधना को शुभारंभ कर दें। सुनिश्चित हमारी साधना आपको लाभ तो प्रदान करेगी, लेकिन कुछ समय के बाद में ये साधना कीलित हो जाएगी। कीलित होने का मुख्य कारण आपके कुलदेव, आपकी कुलदेवी, आपके जिन्हें आप पहले पूछते थे वही होंगे। तो ऐसी साधना करें जिसकी वजह से
आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, आपकी सारी समस्याएं कलेश कट जाएं। क्योंकि घर में जितनी भी परेशानी का कारण होता है, मुख्य 3 कारण उसमें होते हैं। पहला कारण उसमें होता है पितृदोष, दूसरा कारण उसमें होता है देव दोष, और तीसरा कारण होता है हमारी अपनी गलती और हमारी अपनी समस्याएं, जिसके बलबूते पे हम उस शैली को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और हम त्रुटि कर देते हैं। त्रुटि करने के बाद में वे साधना कीलित हो जाती है और हम कितनी भी उसको करने की कोशिश कर लें, हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना जल चढ़ाते हैं, हम इतना यज्ञ करते हैं, तब भी हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। हम बहुत सारे जप कर रहे हैं, बहुत सारी साधना कर रहे हैं, तब भी हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसका मुख्य कारण यही है कि आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन वो साधना आपकी कीलित हो चुकी है। कीलित होने का अर्थ ये नहीं होता कि आपने जो धर्म करा वो आपका नष्ट हो गया, वो आपको मिलना तो अवश्य है ही, लेकिन कीलित होने का अर्थ ये है कि जो उसका लाभ, जो उसका ऑरा मिलने वाला था आपको, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाया। तो मैंने तो सोच रहा था कि आज मैं जो है वीडियो में मुद्रा बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपको बहुत अहम बात आज आपको बताई है, जो मुख्य है, दिव्य है, किसी देव ने मेरे मुंह से निकलवाई है आपके लिए। तो हो सकता है कि आप गलतियां कर रहे हों, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों का सुधार भी सभी करते हैं। तो आप साधना को सुनिश्चित कीजिए, जो भी साधना आप कर रहे हैं उनको सुनिश्चित कीजिए, और सुनिश्चित करने के बाद में एक सही समय सीमा उसमें ला करके तब साधना कीजिएगा। सुनिश्चित आपको उसमें लाभ मिलने लगेगा, आपके व्यापार खुलने लगेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और किसी प्रकार का कोई भी कलेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, कोई भी सुधार आपको नहीं लग रहा है, तो 5 कर्म करना शुभारंभ कीजिएगा। 5 कर्म में क्या होता है कि हम जो है 5 कर्म 5 तत्वों के आधार पर करते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व के लिए हमें अन्न दान करना होता है, तो हमें अन्न से संबंधित कोई भी चीज़ पशु पक्षियों को देनी होती है। दूसरे में जल तत्व होता है हमारा, तो जल तत्व के लिए हमें जल का अर्घ्य दे सूर्यदेव को देना होता है, चाहे वे सूर्यदेव को दें चाहे महादेव को दें। अगर नहीं है तो सूर्यदेव, महादेव नहीं है तो सूर्यदेव को दे सकते हैं। तीसरे प्रक्रम में अग्नि तत्व के लिए हमें यज्ञ करना होता है। यज्ञ का आधार है अग्नि, अग्नि की पूर्ति के लिए हमें यज्ञ करना होता है, अपने अंदर की अग्नि तत्व की पूर्ति के लिए भी हमें यज्ञ करना होता है। चौथी प्रक्रिया में हमें जो करना होता है वे होता है प्राणायाम, जो हमारी श्वास प्रश्वास की गति पर निर्भर करता है। क्योंकि वायु तत्व हमारे शरीर के अंदर है, तो वायु की कमी को पूरा करने के लिए हमें श्वास प्रश्वास की गति को करना होगा। और 5वीं प्रक्रिया, जो अंतिम प्रक्रिया होती है, वो होती है ध्यान, जो हमारा आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व हमारा जो है वो ध्यान में तल्लीन होने के लिए हमें ध्यान की प्रक्रिया को आगे ले आना होता है, ताकि हम आकाश तत्व की से संबंधित समस्या का निदान कर सकें। तो ये 5 कर्म 5 पंच महाभूत के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आप 5 उपकर्म भी कर सकते हैं। वे 5 उपकर्म आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित होते हैं, लेकिन आपको उसका सुनिश्चित लाभ मिलेगा। कितनी बड़ी समस्या आपके यहाँ क्यों ना हो जाए, कलेश क्यों ना हो जाए, आपको तुरंत उसमें लाभ मिलना ही है। पहला कर्म उसमें होता है गाय को रोटी देने का। दूसरा दूसरा कर्म है उसमें होता है बंदरों को, लंगर वीर को खाना देने का, केले देने का, जिमाने का। तीसरे प्रक्रम में होता है चिड़ियों को दाना देने का। चौथे प्रक्रम में होता है मछलियों को देने का, अर्थात जो जल से संबंधित जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, उनको अन्न देने का। और 5वां जो अंतिम है वह है कुत्ता, स्वान कर्म जिसे बोलते हैं, जो शनिवार के दिन किया जाता है, कुत्तों को लड्डू देने का। तो ऐसे 5 उपकर्म आपको बहुत बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और आप अगर नित्य इन 5 कर्म को करते हैं तो सुनिश्चित आपको बहुत सारी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये कर्म 5 एक साथ नहीं किए जाते हैं, हर कर्म हर दिन में अलग किया जाता है। जैसे शनिवार में कुत्तों का दिन होता है, अर्थात शनिवार में कुत्तों का दिन का अर्थ ये है कि वे भैरव के प्रतीक हैं, भगवान भैरव के प्रतीक रुद्र हैं। तो शनिवार के दिन रुद्र स्वरूप रहता है और शनिवार का दिन रहता है, तब हम जो है स्वान कर्म करते हैं। बंदरों के लिए मंगलवार का दिन सुनिश्चित है, गाय के लिए बुधवार का दिन सुनिश्चित है, मछलियों के लिए शुक्रवार का दिन सुनिश्चित होता है और चिड़ियों के लिए बृहस्पतिवार का दिन सुनिश्चित होता है। तो इस तरीके से 5 महाकर्म 5 दिन पर निर्भर करते हैं। यही 5 कर्म हमारे नवग्रह से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जितनी परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, सख्त निर्देश हैं ये।
आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे अगर आप इन नियमों का सही प्रकार से पालन करेंगे तो वीडियो बहुत कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।